हेलो एवरीवन, आज है 27 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सलासा टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। 18 रुपये का शेयर है, 3% की गिरावट है। एक महीने का ग्राफ देखोगे तो ये लगातार गिर ही रहा है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए भी थे। जब ये गिरावट की शुरुआत हुई थी तभी मैंने कहा था कि वैसा फंडामेंटल्स उतने ज़्यादा बेहतरीन नहीं है इनके, हालांकि थोड़े बहुत बेटर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खरीदारी कर लो। वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी महंगा है, खरीदारी के मौके नहीं नज़र आ रहे थे। और मैंने कहा था कि ये नीचे जाएगा और अगर बीच बीच में तेज़ी अगर दिखाएगा तो वापस करेक्शन भी आएगा, और अभी वही हो रहा है। अगर थोड़ा सा भी अटेम्प्ट करता है तेज़ी दिखाने का, गिरावट अपने आप आ जाती है। बात करते हैं वीडियो में इसके बारे में कि भरोसा कर भी सकते हैं कि नहीं इसके ऊपर। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर प्राइस है 18 रुपये का। तेज़ी हालांकि 42% की है 6 महीने में। हालांकि जब तेज़ी आई थी एक झटके में आई थी। पैसा अगर आप देखोगे तो 13 रुपये से 33 रुपये का सफ़र तय कर दिया था इसने बहुत ही कम टाइम में। बाद में जब गिरावट की शुरुआत हुई तो जाहिर सी बात है आधा हो गया वहाँ से। और अगर हम बात करें एक साल की तो 83% का ग्रोथ है। शेयर भैया 9-10 रुपये के आसपास ही ट्रेड कर रहा था, एकदम से यहाँ पर तेज़ी बनी थी और वापस से गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इवन अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देखोगे तो भैया 880% का ग्रोथ है। कोविड के टाइम पर ये 75 पैसे का शेयर था, 75 पैसे का। तेज़ी आई, कंसोलिडेट किया, तेज़ी आई, कंसोलिडेट किया, तेज़ी आई और बहुत बड़ी गिरावट अभी आ गई, क्योंकि ये जो तेज़ी आई थी कोई वजह नहीं थी उसकी। हालांकि एक कंपनी को उन्होंने अक्वायर ज़रूर किया था, यही एक छोटी सी वजह थी। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो 77 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए हैं। कंपनी में अगर हम बात करने की कोशिश करें इस कंपनी को तो सरप्राइज़ ये है कि अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, 100% लोग। और अगर आप देखोगे इनसाइडर ट्रांजैक्शन अगर आप देखते हो तो भैया बिकवाली वाले हैं यहाँ पर। आप देखिए, बेज इंजीनियरिंग लिमिटेड ने यहाँ पर तकरीबन 19 रुपये 80 पैसे पर कितने शेयर्स बेचे 26 जून को, मतलब कल ही यहाँ पर ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 52 लाख शेयर बेचे गए। इसके अलावा एक और प्रमोटर ग्रुप है कमलेश गुप्ता, उन्होंने भी यहाँ पर बिकवाली करी है 21 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स 26 तारीख को ही। उससे पहले 19 जून को अगर आप देखोगे तो प्रमोटर ग्रुप की तरफ से एक और बिकवाली हुई थी 63 लाख शेयर्स की 20 रुपये के दाम पर। उससे और उसी दिन 19 जून को आलोक कुमार जो कि प्रमोटर एंड डायरेक्टर है, उन्होंने यहाँ पर 11 लाख शेयर बेच दिए। उसके बाद अगर बेज इंजीनियरिंग और यहाँ पर बिकवाली, तो भैया प्रमोटर लगातार बेच रहा है, यहाँ पर ओपन मार्केट में बेच रहा है ये। तो ये बड़ी बात है, काफ़ी बड़ी बात है कि प्रमोटर की तरफ से लगातार बिकवाली आ रही है यहाँ पर। और वो इसी महीने आप देखो यहाँ पर, और ऑलरेडी पिछले कुछ टाइम से प्रमोटर अपनी क्वांटिटी को लगातार कम भी कर रहे हैं और अभी भी कम करना उनका चल ही रहा है। जो तेज़ी आई थी उसका फ़ायदा प्रमोटर ही उठा रहे हैं बिकवाली करके। और जहाँ तक डिविडेंड की बात करें तो 10 पैसा पर शेयर का पे कर रहा है ये। पिछले साल पे करा था, इस साल देखते हैं कि पे करता है कि नहीं। जनवरी सितंबर महीने में ये पे करता है, तो इस बार देखते हैं क्या होगा। और देखिए, यहाँ पर आपको देखने में लग सकता है यार 18 रुपये कितना सस्ता मतलब शेयर है, लेकिन एक्चुअली में है नहीं, क्योंकि भैया बोनस वगैरह देखिए एडजस्ट हुआ है ये। आप देखो 2021 में इसने बोनस दिया 1:1 का, मतलब 1 के 2 शेयर बन गए, ठीक है आपके। और उसके बाद ये अगर आप देखो स्प्लिट हुआ था, 1 का 10 बन गया यहाँ पर 2022 में, आप समझ रहे हो। तो ये 18 रुपये का प्राइस है, आप उसको ऐसे मतलब चलो अराउंड फिगर हम लोग 20 कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये सोचो कि एक शेयर का डबल शेयर मतलब 40 रुपये, और 2022 में स्प्लिट हुआ 1 का 10 मतलब 40 का 400। बोनस यहाँ पर हो गया 1 का 4, तो 400 का कितना हुआ भाई साहब, समझ लीजिए अब यहाँ पर। तो कितनी बड़ी प्राइस अभी भी है इसकी, ठीक है। ये आपको देखने में सस्ता लग रहा है कि यार कितना सस्ता हो गया, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं, एक्चुअली में नहीं है। और यही वजह है कि जब आप इसका वैल्यूएशन निकालते हो तो 62 का पी रेशियो इसका बैठता है, सेक्टर पी 31 का है। तो गिरावट लाजमी है, गिरावट थोड़ी सी और आनी चाहिए, करेक्शन यहाँ पर थोड़े से और बनने चाहिए। कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर अपनी राय नहीं दे रहा है और देगा भी नहीं। फिनेंशियल्स अगर आप देखते हो इस कंपनी के तो देखो, क्वार्टरली 16-17 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट होता है
और लास्ट क्वार्टर में 370 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, जो कि काफ़ी अच्छा था क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में 304 करोड़ का रेवेन्यू था, उससे पहले 275 करोड़ का रेवेन्यू था, उससे पहले 260 करोड़ का रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू बढ़ रहा है इनका, ये एक अच्छी बात है। और प्रॉफिट अगर आप देख रहे हो तो जिस तरीके से प्रॉफिट इनका, मतलब जिस तरीके से दिसंबर के मुकाबले मार्च में रेवेन्यू बढ़ा, वैसा प्रॉफिट तो नहीं बढ़ पाया, क्योंकि रेवेन्यू ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देखोगे 20% बढ़ गया और प्रॉफिट 1% भी नहीं बढ़ पाया। तो ये है, मार्जिन पे दबाव यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स अच्छे हों इनके। जून क्वार्टर के नंबर इंटरेस्टिंग होंगे, देखना कि कैसे निकल कर आते हैं। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 58.76% ही है, लेकिन प्रमोटर लगातार बेच रहा है। यहाँ पर आप देखिए सितंबर में 63.07% की होल्डिंग थी प्रमोटर की, एफआईएल्स 9% पे थे। दिसंबर में अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग 63.07 रही, एफआईएल्स ने थोड़ी सी बिकवाली कर ली, यहाँ पर 8.85 पर आ गए। और मार्च में भाई ये बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली हुई थी, लेकिन वो एफआईएल्स की तरफ से हुई थी और ख़रीदारी किसने करी थी? रिटेल निवेशक, रिटेल इन्वेस्टर जो पहले 14.86% पे थे और जो अदर पार्टीज 13.22% पे थे, वो यहाँ पर आप देखिए 23% पर आ गए। और इवन अदर पार्टीज ने भी बिकवाली करी थी यहाँ पर। तो सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ने खरीदारी करी मार्च क्वार्टर में। अप्रैल में अगर आप देखते हो तो एफआईएल्स ने बाय ज़रूर करा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर नज़र करते हैं तो बड़ी क्वांटिटी में प्रमोटर ने बेचा है। ये मार्च का पैटर्न था, ठीक है। अभी भी जब अपडेट होगा जून का, तब भी हम देखेंगे प्रमोटर की बिकवाली हुई है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से प्रमोटर ग्रुप की तरफ से भी बेचा गया है बड़ी क्वांटिटीज़ में। तो ये जो 58.76% की होल्डिंग है वो डेफिनेटली कह सकते हैं उनमें से, हालांकि 2.36% गिरवी भी पड़ा हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इंस्टीट्यूशंस में आप देखो म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक वाले हाथ भी नहीं डाल रहे हैं यहाँ पर। एफआईएल्स के पास आप देखो बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो यहाँ पर जारी है। तकरीबन 6.27% की होल्डिंग यहाँ पर एफआईएल्स के पास देखने को मिल रही है, और रिटेल के पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, प्रमोटर के बाद तकरीबन 22.12% है, और अदर पार्टीज 12.84% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के बारे में, तो देखिए कंपनी मेरे हिसाब से अगेन बुरी नहीं है, प्रॉफिट कर रही है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे महंगा लगता है। देखो प्राइस, जैसे कि मैंने कहा, देखने में आपको बहुत सस्ता लग सकता है, ये बहुत सस्ता, ये कभी भी 1 रुपये पर नहीं गया है। लेकिन अगर हम देखें तो लगता है कि यार 1 रुपये का था कोविड के टाइम पे, लेकिन ये कभी नहीं गया 1 रुपये पर। ये बस प्राइस एडजस्ट हुआ है इसका, 1 का डबल, 1 का डबल, 1 का 10, 1 का 4 कर करके इनका प्राइस एडजस्ट हुआ है, वरना एक्चुअली में कभी इस लेवल पर रहे नहीं हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए बड़ी तेज़ी यहाँ पर आई ज़रूर थी, लेकिन अभी कोई बहुत बड़ी खबर भी इस कंपनी को लेकर नहीं आ रही है। और दूसरी बात है कि प्रमोटर लगातार बेच रहा है, ठीक है। कल भी प्रमोटर ने बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली करी, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है, और यही वजह है कि मैं अभी यहाँ पर दूर बैठ के तमाशा देखना ज़्यादा पसंद करूँगा। और कहीं पर भी एक सपोर्ट कह लो, एक बेस कह लो, तो वो नहीं बन रहा है। अगर आप इसका ग्राफ ऑब्जर्व करते हो तो एक बड़ी रफ्तार के बाद लगातार ये एक नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन कहीं पर भी सपोर्ट, एक बेस नहीं है। तो पहली चीज़ तो कि इसका पहले एक सपोर्ट, एक बेस बनना ज़रूरी है, और जब तक वो नहीं बन जाता है दिक्कत यहाँ पर आएगी। जो पहले एटलीस्ट 19 रुपये, 20 रुपये और 19 रुपये का एक सपोर्ट था ज़रूर, एक बेस ज़रूर बना था वहाँ पर, लेकिन अब वो भी तोड़ चुका है ये। तो नेक्स्ट लेवल मेरे हिसाब से 14-15 के यहाँ पर दिखने चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सलासा टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।